हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट चैनल। रेलवे में अब वैकेंसी धीरे धीरे करके अनाउंस हो रहा है, जिसमें एएलपी का अब मान के चलिए CBT 1 का पेपर होने वाला है, जब भी हो सकता है। और अभी क्या है कि जेई का भी नोटिफिकेशन आ चुका है और एनटीपीसी का ये PDF आप देखे होंगे, अभी हाल ही में पब्लिश तो नहीं हुआ था ऑफिशियल वेबसाइट पे, लेकिन ये बाहर आया हुआ था। तो इसमें आप टोटल वैकेंसी आप देख सकते हैं 10,884 वैकेंसी आने का अनुमान है। और यहाँ पे मैंने सारे पोस्ट के सामने लेवल लिख दिया हुआ है, कितने लेवल के ये सारे पोस्ट हैं और किसके सामने, जिसके सामने में टाइपिंग होगी उसको मैंने S में डिनोट किया है, जिसके सामने टाइपिंग, जिसकी टाइपिंग नहीं होती है उसको मैंने N से डिनोट कर दिया। और यहाँ पे P का मतलब है साइको टेस्ट। स्टेशन मास्टर में साइको टेस्ट होता है। जितने भी लोगों के पास नॉन टेक डिग्री होती है उनके लिए सबसे बेहतर मौका होता है। और मैं कहूँ ALP और JEE और NTPC में, इन तीनों में सबसे बेहतर जॉब तो NTPC का जॉब मैं बहुत बेहतर मानता हूँ। जितने भी लोगों ने नॉन टेक्निकल डिग्री ली हुई है उनके लिए बहुत अच्छा मौका होता है। और बहुत सारे लोग इसका इंतजार भी करते हैं, क्योंकि उनके पास टेक्निकल नहीं है तो LP का फॉर्म नहीं भर पाते हैं और JEE का भी फॉर्म वो फिलअप नहीं कर पाते हैं। तो अच्छी वैकेंसी के मामले में देखा जाए रेलवे में तो NTPC है। तो उनको कैसे तैयारी करनी है उसके बारे में मैं बात करूंगा इसमें। और एग्जाम जो प्रोसेस है उसको मैं एक बार समराइज कर दूंगा यहाँ पे। देखिए, अगर आप NTPC की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपके पास बुक्स का कलेक्शन होना चाहिए। उसमें सबसे पहले आपके पास मैथमेटिक्स का बुक होना चाहिए, जिसमें रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं। तो किरण पब्लिकेशन का ये बुक आप ले सकते हैं, जिसमें 10,000 प्लस सॉल्व पेपर हैं और हर एक चैप्टर को अलग अलग करके दिया हुआ है और हर एक चैप्टर में अलग अलग टाइप करके ये क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। तो ये बुक आप ले सकते हैं। दूसरा आता है रीजनिंग का। रीजनिंग में भी अलग अलग चैप्टर करके यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें टाइप को अलग अलग छांट करके दिया हुआ है। इसका सोल्यूशन भी आपको दोनों बुक में मिल जाएगा। उसके अलावा सामान्य ज्ञान का भी सिलेबस है इसमें और वन लाइनर के फॉर्म में है। NCERT के आधार पे ये दिया हुआ है पूरा बुक। तो आप इस बुक को, तीनों बुक को आप मार्केट से खरीद सकते हैं। ऑनलाइन भी चाहें तो आप इसको खरीद सकते हैं, ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है। देखिए, 2019 में जब नोटिफिकेशन आया हुआ था तो ये सारे पोस्ट के आगे लेवल लिखा हुआ है, उसका इनिशियल पे यहाँ पे लिखा हुआ और मेडिकल स्टैंडर्ड। सभी लोगों से कहता हूँ मेडिकल स्टैंडर्ड अपने अपने पोस्ट का देख लिया करिए। कई लोग होते हैं जिनका विजन बहुत अच्छा नहीं होता है, तो आप समझ जाइए कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है और किस एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, और उसके आधार पे कौन से पोस्ट के लिए मेरा क्या मेडिकल स्टैंडर्ड है, ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। और उसका स्टैंडर्ड में क्या क्या चीज़ें चेक होती हैं इस नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। आप 2019 का NTPC का नोटिफिकेशन वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे तो सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। तो एक बार जरूर डाउनलोड करिएगा। देखिए, बाकी का जो पोस्ट है यहाँ पे लेवल लिखा हुआ है और यहाँ का मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें लिखा हुआ है। देखिए, एग्जाम प्रोसेस में सबसे पहले CBT 1 टेस्ट होगा और सभी लेवल के लिए कॉमन रहता है यहाँ पे ये। इसमें एग्जाम प्रोसेस में देखिए 90 मिनट का पूरा टाइम मिलता है आपको पेपर देने का और 100 क्वेश्चन यहाँ पे रहते हैं। तो टाइम एकदम मोर देन सफिशिएंट रहता है, जिसमें जनरल अवेयरनेस का 40 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स का 30 और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का 30 क्वेश्चन यहाँ पे रहता है। तो देखिए, जनरल अवेयरनेस का बहुत बड़ा रोल है इसमें CBT 1 के पेपर में। देखिए, तीनों सब्जेक्ट का इसमें जो वेटेज है बहुत ही ज़्यादा है। किसी भी आप सब्जेक्ट को यहाँ पे स्किप नहीं कर सकते हैं। ALP में हो गया, JEE में हो गया, तो हो सकता है कि उसमें जनरल अवेयरनेस को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो ठीक है। लेकिन जो लोग टेक्निकल डिग्री है, टेक्निकल वाले लोग भी नॉन टेक का जो एग्जाम है NTPC का वो भर सकते हैं, लेकिन उनके लिए भी जनरल अवेयरनेस उनको भी पढ़ना है और मैथमेटिक्स और रीजनिंग। तो 100 नंबर का पेपर होता है, 90 मिनट का इसमें टाइम रहता है। तो टाइम तो मोर देन सफिशिएंट रहता है। CBT 1 निकालना बहुत टफ नहीं होता, लेकिन इस पिछली बार सोचिए वैकेंसी बहुत ज़्यादा थी, फिर भी CBT 1 बहुत सारे स्टूडेंट नहीं निकाल पाए थे। रिजल्ट 2 बार CBT 1 का निकला था, क्योंकि जब CBT 2 के लिए लिस्ट बन रही थी तो उसमें एक एक लड़कों का चारों में नाम रह रहा था, हर एक लेवल में नाम रहता था। तो इसीलिए क्या हुआ कि बहुत कम लड़के पहली बार रिजल्ट हुआ निकला तो उसमें क्वालिफाई हो पाए। तो काफ़ी लड़कों ने प्रोटेस्ट किया और फिर से दोबारा जब रिजल्ट निकाला तो बहुत ज़्यादा लड़के अब CBT 2 के लिए क्वालिफाई हो पाए, क्योंकि CBT 2 में यहाँ पे हर एक लेवल में अलग अलग एग्ज़ाम होता है। अगर आपका नंबर अच्छा है तो आप हर एक लेवल के एग्ज़ाम के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। तो दूसरा स्टेज जो यहाँ पे होगा CBT 2 का होगा, जिसमें पेपर 90 मिनट का वो भी रहेगा। जनरल अवेयरनेस देखिए 50 क्वेश्चन हो जाएंगे, मैथमेटिक्स 35 और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 35। तो 90 मिनट सेम रहेगा, लेकिन क्वेश्चन की संख्या जो है वो बढ़ जाएगी 120। तो यहाँ पे जो है कि आपका टाइम कम पड़ना शुरू हो जाएगा। आप जो 100 क्वेश्चन किए थे 90 मिनट में, तो
वहाँ पर आपको टाइम कम नहीं लगेगा, लेकिन जब आप उसी 90 मिनट में 120 क्वेश्चन का जब टेस्ट सीरीज देंगे तब आपको लगेगा कि हाँ मेरे पास कम समय मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको स्पीड भी बढ़ानी है। इसमें क्या होगा कि जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन जितना जल्दी से जल्दी आप कर पाएंगे उतना बेहतर होगा। लेकिन देखिए सारे क्वेश्चन मिक्स्ड करके आते हैं, ऐसा नहीं है कि पहले जनरल अवेयरनेस आएगा फिर मैथमेटिक्स आएगा। तो जब मिक्स क्वेश्चन आते हैं तो उसमें क्या होता है, कन्फ्यूजन होती है और कभी कम टाइम लगता है, कभी ज़्यादा टाइम लगता है। तो इस तरह से क्वेश्चन पढ़ने में और सॉल्व करने में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम तो आपको लगेगा ही लगेगा, लेकिन इसमें आपको स्पीड बढ़ानी है। CBT 2 का नंबर बहुत कम नहीं रहता है, सभी लेवल के लिए अलग अलग एग्जाम होते हैं और अगर आपके नंबर CBT 1 में अच्छा है तो सभी लेवल में आप एलिजिबल रहेंगे और सारे पेपर आपको देने होंगे। अब देखिए क्या है कि लेवल का जब पेपर होता है तो हर एक लेवल का अलग अलग, तो उसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा टाइम गैप नहीं रहेगा। एक लेवल 2 का आज हो जाएगा, लेवल 4 का कल हो सकता है, परसों हो सकता है, 2 दिन 3 दिन या 4 दिन के गैप पे हो जाता है। अब यहाँ पे बात आती है कि अगर आपके CBT 1 में नंबर अच्छा है और आप मल्टीपल लेवल कई लेवल के लिए आप क्वालिफाई हो गए तो सारा लेवल का आप पेपर देंगे और उसके बाद से अब मान के चलिए कि आप तीनों सारे लेवल में आप CBT 2 भी अच्छा मार्क्स से निकाल दिए। अब उसके बाद से आपको DV के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जब किसी भी जब आपने प्रायोरिटी जब फॉर्म भरते हैं आप, तो इस समय क्या करिए, पोस्ट की जो प्रायोरिटी है बहुत ध्यान से चुनिए आप, क्योंकि जिस पोस्ट का जो लेवल का प्रायोरिटी में आप रखे रहेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। और जब आप उससे सबसे पहले जो प्रायोरिटी में रखेंगे उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपको जब वहाँ पर जाएंगे तो आप वहीं पे क्लियर करना पड़ेगा आपको कि क्या आप ये इसमें अगर आपका नाम आ जाता है तो आप इसको छोड़ना चाहते हैं कि ज्वाइन करना चाहते हैं। अगर आप उसको छोड़ देंगे तो फिर दोबारा आपको उसमें मौका नहीं मिलेगा। तो इन सब चीज़ों के लिए जब भी अब फॉर्म इसका निकलता है तो आपको ध्यान से पोस्ट प्रेफरेंस अपना भरना होगा। और इसमें भी क्या होता है कि देखिए कई लोग ऐसे हैं कि जो स्टेशन मास्टर नहीं बनना चाहते हैं, गुड्स गार्ड नहीं बनना चाहते हैं, क्योंकि गुड्स गार्ड की भी जॉब लोको पायलट की ही तरह है, टफ है और इसको सभी लोग नहीं कर पाएंगे। तो गुड्स गार्ड की प्रेफरेंस में नीचे रखते हैं लोग। स्टेशन मास्टर भी लेवल 6 का जॉब है, लेकिन बहुत सारे लोग इसको ऊपर रखते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो स्टेशन मास्टर भी नहीं करना चाहते हैं, वो लोग ऑफिशियल जॉब करना चाहते हैं। तो ऐसे में कौन सा पोस्ट हमें पहले रखना है, कौन सा बाद में रखना है, तो उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे जब NTPC का पूरा नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो देखिए सारा चीज़ डिपेंड करता है आपका CBT 2 का पेपर। अगर आपको नंबर उसमें अच्छे नहीं आते हैं CBT 2 में तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। तो CBT 2 के लिए बहुत अच्छे से पढ़िए। हालांकि इसमें सिलेबस सेम रहता है, कोई ऐसा चेंजेज नहीं है। देखिए तीनों सब्जेक्ट आपको लेवल CBT 1 में भी देखने को मिलेगा, CBT 2 में देखने को मिलेगा, और बस क्वेश्चन का जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो बढ़ घट जाएंगे। तो इसके लिए आपको अलग से कुछ भी तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आपने देखा हुआ LP के पेपर में, JEE के पेपर में, CBT 1 में सिलेबस थोड़ा सा चेंज रहता है, CBT 2 में कुछ चीज़ें ऐड हो जाती हैं, तो उसके लिए लोगों को थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ता है CBT 2 में। लेकिन NTPC में आपको सेम तैयारी आपको CBT 1 से ही लेकर के चलनी है, कुछ भी एक्स्ट्रा और इधर उधर का पढ़ने का ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ता है। इसके लिए सबसे पहले आप लोग क्या करिए, किरण पब्लिकेशन का जो प्रीवियस ईयर का बुक कलेक्शन है वो सबसे पहले आप खरीद लीजिए। कि किरण पब्लिकेशन का रेलवे का मैथमेटिक्स का बुक जो प्रीवियस ईयर में आया सारे क्वेश्चन का कलेक्शन है उसको आप परचेज कर लीजिए। रीजनिंग का भी एक बुक आता है जिसमें सब सारे क्वेश्चन रहते हैं जो प्रीवियस ईयर में रेलवे में आए हुए क्वेश्चन है। सिर्फ सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करिए। जो लोग एकदम बिगिनर हैं, जो अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं, उनको तो मैं कहूँगा कि कम से कम क्या करिए कि आप 10-10 पेपर प्रीवियस ईयर के आप सॉल्व कर लीजिए NTPC में आए हुए क्वेश्चन का। अगर आप 10 पेपर पहले सॉल्व कर लेते हैं तो आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा किस लेवल का क्वेश्चन पूछता है और किस लेवल का मैथमेटिक्स आता है, रीजनिंग आता है, साइंस किस लेवल के पूछे जाते हैं। लेकिन साइंस के लिए आप क्या करिए कि NCERT को सबसे पहले प्राथमिकता दीजिए। NCERT 9th और 10th अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि NCERT से अब क्वेश्चन अच्छा खासा पूछा जाता है। इसके अलावा आपके पास रेलवे में जो आए हुए साइंस के क्वेश्चन हैं उसका एक बुक होना चाहिए जिसमें जितने भी रेलवे के साइंस के क्वेश्चन आए हुए हैं उसका कलेक्शन उसमें दिया हो, जिससे आप डेली कम से कम 100 क्वेश्चन के अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, बस अगर आप रीडिंग करते हैं साइंस का, तो आपका पूरा सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा क्वेश्चन के साथ आपका तैयार हो जाएगा। तो ये काम आप साइंस में जरूर करिए। मैथमेटिक्स में अभी जिनका बेसिक स्ट्रांग नहीं है वो लोग यूट्यूब से स्ट्रांग कर लीजिए। बाकी आप बुक में किरण पब्लिकेशन का बुक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कलेक्शन आप रख सकते हैं। मैथमेटिक्स है, साइंस है, जनरल नॉलेज का बुक है, वो सभी बुक आप अभी से परचेज करके रख लीजिए और धीरे धीरे करके पढ़ते रहिए, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद से फॉर्म भरने के बाद से बहुत ज़्यादा देरी नहीं होगी एग्जाम में। इस वीडियो में इतना ही, और हर एक सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है वो आगे के आने वाले वीडियोज़ में बताता रहूँगा। तो जो लोग द स्टूडेंट चैनल पर नए हैं बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।